खबर जयपुर से है। आस्था के नाम पर एजेंटों द्वारा लूट का जाल बिछाया जा रहा है। आपको बता दें, उमराह के नाम पर कुछ एजेंट बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के बैनर लगाकर उमराह करने वालों को लूट रहे हैं। हाजी अब्दुल कलाम द्वारा बताया गया वाकया यही दर्शाता है। हाजी अब्दुल कलाम ने बताया कि वह 6 साल पहले उमराह पर गए थे। उस वक्त 70,000 में उमराह करके आए थे। इस बार उनके किसी परिचित ने, जो कि एजेंट है मोहम्मद जमील ने, उन्हें अपने झांसे में लेकर 1,35,000 में बढ़िया सुविधा के साथ उमराह करवाने का आश्वासन दिलाया। हाजी अब्दुल कलाम की बेगम कई बीमारियों से ग्रसित है, इसलिए उन्होंने मियां बीवी का 2,70,000 में उमराह टूर का पैकेज बिना लिखा पढ़ी के भरोसे पर ले लिया। नियमानुसार एजेंट को सारे पेपर कंप्लीट करके फोटोकॉपी भी हुई और पेमेंट की स्लिप देनी होती है, लेकिन यहाँ झांसा दिया गया था, इसलिए अब्दुल कलाम और उनकी बेगम बिना डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी और पेमेंट की स्लिप लिए उमराह पर चले गए। वहां जाकर उनको पहले से भी बुरी सुविधा का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने मोहम्मद जमील से बात की तो उसने 40,000 की और मांग की। तब हाजी अब्दुल कलाम को एहसास हुआ कि वह ठगे गए हैं। उमराह से लौटने के बाद जब हाजी अब्दुल कलाम जमील से मिलने की कोशिश की तो उसने मिलने से मना कर दिया। बार बार फ़ोन करने पर भी उसने फ़ोन को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया और आखिरकार हाजी अब्दुल कलाम को मीडिया का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि इनकी रिपोर्ट पुलिस नहीं लेती, क्योंकि इनके पास किसी तरह का सबूत नहीं है। अगर आप लोग भी उमराह करने जा रहे हैं तो ऐसे एजेंटों से सावधान रहे। इन लोगों की झांसे में ना आए। एजेंटों द्वारा बड़ी कंपनियां बदनाम हो रही हैं। फ्रेंड्स की है, किस मकसद से की है, क्या मामला है आपके साथ में, क्या धोखाधड़ी हुई है, कुछ विस्तार से बताएंगे। हमने ना उमराह के लिए एजेंट से बात करी थी। अच्छा, क्या नाम है एजेंट का? मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील। कौन सी कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? ये राहत है, ताजदार हरम। ताजदार हरम, ताजदार राहत जी। तो क्या पैकेज दिया था और कैसे क्या, थोड़ा सा बताएं। हमसे इसने करीब का तय कर लिया था 1,35,000 रुपये। अच्छा। इसने हमारे को बहुत दूर दे दिया। अच्छा। इसको पहले हमने बता दिया मिसेज का बाईपास हुआ, पथरी का लगे, इसके तो करीब चाहिए हमारे को। तो उसने बोला 1,35,000 लगेगा तुम्हारा, 1,35,000 रुपये अच्छा, मैं करीब दे दूँगा आपको जी। बताया जगह कौन सी और जिसने कौन सी जगह हमारे को। अच्छा। और होटल भी ऐसी थे बिल्कुल कंडम। अच्छा। लेट बात भी ऐसे थे बिल्कुल बेकार, जो घर में भी अपने साफ रखें उसको। अच्छा। खाने तो आपने वहाँ से फिर इनको शिकायत नहीं की कि हमें आपने बताया कुछ और था और आपने यहाँ दिया कुछ और? इनको शिकायत करी तो उन्होंने 40,000 की डिमांड करी हमारे को। अच्छा। 40,000 रुपये आप दे दो, खाते में डलवा दो, मैं तुम्हारे को सहूलियत दे दूंगा, करीब दे दूंगा होटल को। दोनों जगह की। क्या नाम है उसका? मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील। हज कमेटी से जुड़ा हुई पार्टी है। अच्छा, उम्रा करवाता है, एजेंट है? एजेंट है ये। अच्छा अच्छा, ताजदार हरम कंपनी के द्वारा जो है एजेंट है। ये है ये। तो आप लोगों को वहाँ भेजा। तो वहाँ आप लोगों को क्या क्या सुविधा, यहाँ से क्या देने के लिए कहा था? इसने सब सुविधा देने के लिए बोला था कि हम आपको जो है होटल करीब मिलेगी, जबकि वो दूर मिली। अच्छा। इसने बोला कि वो बस की सुविधा है, तो उसका मतलब हमने बोला दूर है, इसका मतलब कि नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है, बस में चाहो जाना तो चले जाओ आप, लेकिन बस की सुविधा भी नहीं थी वहाँ पर। अच्छा। खाने में इसने बोला कि खाने से ही मिलेगा आपको, किराया वगैरह ये मिलेगा, बस दाल चावल सब्जी अंडे की सब्जी ये मिली है हमारे को। अच्छा। खाने भी सही नहीं मिला। और क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा आपको वजह? ये रास्ते की बहुत परेशानी थी हमारे को, दूर दे दिया इसने, इसलिए बहुत परेशान हुए। अच्छा। घर में से थक जाती थी, हार्ट पेशेंट न लगी है, चढ़ाई भी थी और चढ़ाई भी थी वहाँ पर, चढ़ाई और उतार दोनों थी वैसे वहाँ पर। तो अब सरकार से क्या अपील करना चाहोगे और इस एजेंट के लिए क्या चाहते हो आप? दोबारा किसी साथ में ऐसे नहीं करे, इस एजेंट के साथ में कार्रवाई होनी चाहिए, जो उसने करा ना हमारे साथ में, किसी और साथ में नहीं करी। तो आपने जब इनसे शिकायत की तो क्या कहा इन्होंने आपसे? 1,35,000 में ये आएगा, 40,000 और दे दो हमारे को, मैं आपको सुविधा करवा दूंगा इसके अंदर। अच्छा, उसी में ही सुविधा और करवा देंगे 40,000 देने के बाद में। अच्छा, तो आपने कितना रुपया दिया था? इसको 2,70,000 दिया हमने दोनों के। 2,70,000। 2,70,000 रुपये दिया दोनों। अच्छा, तो उसमें सारी वीआईपी सुविधाएं देने के लिए वादा किया था? वादा किया था, दिया नहीं कुछ भी, वहाँ दिया कुछ नहीं। मैं करीब के पैसे कमेटी में आपने इनके खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं दी? ये अपना मिलने वाला था, अपने मिलने वाला था, ये इस चक्कर में रोज मिलता था अपने को, सलाम दो, अच्छे व्यवहार थे आदमी से, लेकिन सारा वो उल्टा कर दिया हमारे साथ। नहीं, अभी जब आप वहाँ से हज उम्रा करके आए हैं, उसके बाद में आपने हज कमेटी को सूचित किया कि हमारे साथ में ऐसा हुआ है? हज कमेटी को नहीं किया अभी, हज कमेटी हज के टाइम पर करती है। अच्छा। उम्रा के तो क्या है कि बहुत से एजेंट है ऐसे। अच्छा।
और हमारे साथ में जितने और थे ना वो लोग बाहर के, आगरा के, छत्तीसगढ़ के, दिल्ली के, सबके साथ में चीटिंग हुई है वहाँ पर। सब गाली बक रहे थे अपने अपने एजेंटों को। अच्छा, तो ये कंपनी के एजेंट ही चोर है करीब करीब, ये देखा इस जाए। कंपनी की एजेंट ही चोर है सारी, सब खाओ हुए समूल। तो ये आप थे क्या, प्रशासन से क्या कहना चाहोगे ऐसे आदमी के साथ में कार्रवाई होनी चाहिए कुछ। आप ऐसे नाम बताएं। अब बात करने के लिए सामने भी नहीं आ रहा वो। जी आपका नाम क्या है? अब्दुल कलाम। अच्छा, कौन सी जगह रहते हैं आप? पतंग वाले में रहता हूँ, चीता वाले को मोहल्ले में, जयपुर में। अच्छा, तो आपके साथ में आपकी वाइफ भी वहाँ गई थी? ये हार्ट पेशेंट है ये। अच्छा, इनकी वजह से औरों से ज़्यादा दिया अपने पैसे उनको, जबकि वहाँ पर 1 में 1, 10 में 1, 15 में से गए थे लोग बाग। तो आप क्या कहना चाहोगी जो परेशानी आपने देखी वहाँ? जाती मुझे तो बहुत परेशानी आई है, बहुत थक जाती थी मैं तो। चढ़ाई भी चढ़ना पड़ता था, आते टाइम भी चढ़ाई, जाते टाइम भी चढ़ाई, बहुत परेशानी आई। तो उसे गाड़ी की बोली गई थी तो गाड़ी नहीं दी गई। गाड़ी नहीं दी उसने, गाड़ी लगवाई नहीं। ये आपका पहला उम्र था या इससे पहले भी आप कर चुके हैं? इससे पहले कर चुके एक बार, वो बहुत बढ़िया था एजेंट वाला। तब आपको ये सारी सुविधाएं दी गई थी जो आप? करीब था, जब पहले करीब में दिया था उसने, सारी सुविधा मिली थी, जब सारी सुविधा थी। अच्छा, लेकिन इसने क्या है वादा करके कुछ भी इसने नहीं दिया मिलने वाले इसने। ने चोट करी हमारे साथ में। ये मिलने वाला आदमी था, अपना खास आदमी था ये, लेकिन इसने चोट करी। इसने ये भी कहा था जहाँ आप पहले हो ना, वहीं उसी गली में ही दूंगा मैं वहाँ। अच्छा, लेकिन उसने बहुत अलग हटके दिया हमारे को। अच्छा, जहाँ उम्रा किया जाता है उसके करीब में देने का वादा किया? हाँ। करीब में वादा किया था। पहले जो आपने उम्रा किए हैं उसका पैकेज ये क्या था? उसका तो बहुत सस्ता था, 70,000 रुपये में गए थे पहले हम। और इस बार एक 1,35,000। फिर भी कितने साल पहले की बात है ये? 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो 6 गए। साल पहले गए थे हम। तब 70,000 में गए थे। 70,000 अब 1,35,000 में एक व्यक्ति गया है। हाँ। जी। इसने हमारे को भी बहुत परेशान करा है। हमने उनको बोला कई बार कि भाई हमारे वालिद वालदा वहाँ बहुत परेशान हो रहे हैं, जी हमको करीब दे दो। जी। जबकि और एजेंट ने ना अपने आदमी को पास में होटल दिलवा दी थी, वहाँ से जब दूर लगी ना उन्होंने शिकायत करी यहाँ पर। जी। एक दिन ने अपने उसको पास में फ्री में से दिलवा दी, उनसे 40,000 मांग रहा था वो। अच्छा, आपसे 40,000 मांग रहे? हाँ। अच्छा, अभी आपने जब फ़ोन किया आप कुछ बता रहे थे, तो क्या क्या धमका रहे थे, कैसे क्या कह रहे थे इसने आप? हमें धमकी दी कि इस पैकेज में तो यही आएगा, इससे ज़्यादा दे नहीं सकता मैं। अच्छा, बोले हमको वो सुविधा चाहिए तो 40,000 रुपये लगेंगे, और दोबारा फ़ोन मत करना, दोबारा फोन मत करना मेरे को, अच्छा, इससे अलावा कुछ नहीं कर सकता मैं इनको यही बोला कि भाई 4 आदमी के बीच में मालूम चलेगी कोई बात तो आपकी बदनामी होगी। हाँ। उन्होंने बोला मेरे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, आप 4 को क्या 40 को बताओ, अच्छा, मैं तो ऐसे ही बेचता हूँ। सिर्फ पैसे की डिमांड करी इसने और कुछ नहीं करा कि पैसे दे दोगे और 40,000 रुपये तो काम हो जाएगा आपको। अच्छा, ठीक है।